हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनव और वेलकम टू दिस सेकेंड वीडियो। जो कि आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा और ये ही वीडियो आपको बस चाहिए ये चीज़ समझने के लिए, क्लियर कट जो डिमार्केशन है इन दो कोर्सेज़ के बीच में, बीडीएस और बीएमएस। मैं यहाँ पे कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करूँगा और कंक्लूजन करने के लिए आपके ऊपर छोड़ दूँगा। और डेफिनेटली मैं किसी भी कोर्स या किसी की तरफ बायस्ड होकर नहीं, जो भी फैक्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी फैक्ट्स यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे आपसे, वो चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑनलाइन और मैं उनको आपके सामने बस एक रॉ तरीके से रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा बीडीएस के बारे में। बीडीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर एंड डेंटल सर्जरी और ये कोर्स 5 इयर्स का होता है और इसमें 4 इयर्स की थियरी क्लासेस और 1 ईयर की कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है। खास बात क्या है बीडीएस जो इसको डिफरेंट बनाती है, क्योंकि इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत होती है, इसलिए इनको डेंटल सर्जन्स कहते हैं। आप बीडीएस क्रॉस करते ही आप बहुत अच्छे, मतलब डेफिनेटली यू आर रेडी टू बिकम अ सर्जन। मतलब ओरल एरिया में आप ओरल जो फेस की सर्जरीज वगैरह होती हैं, जो बेसिक होता है उसका, जो लोकल्स दे के आप करते हैं, तो वो सर्जन बनते हैं। अब यहाँ पे और बीडीएस के बारे में क्या खास बातें हैं, तो इसकी जो बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस अवेलेबल हैं। पीजी के बाद आप करोगे और इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, उसमें बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और ओरल एम्ब्रियोलॉजी और डेंटल हिस्टोलॉजी आ जाती है, जिसमें वो लोग बेसिकली स्पेसिफिकली जो ओरल एरिया है, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन डेंटिस्ट्री की तरफ है फॉर श्योर, तो वो उसके बारे में पढ़ना फर्स्ट ईयर से इंडक्ट हो जाता है। कंप्लीट करने के बाद DCI से आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज़ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद आप या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, आपको पीजी करना है तो उसके लिए आपको पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे अगर मुझे सिर्फ एक ब्रांच के बारे में पता है, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे बहुत फैसिनेट की थी वो ब्रांच, दैट इज़ ऑक्सो मैक्सोफेशियल सर्जन। दैट इज़ जो फेशियल सर्जरी या कॉस्मेटोलॉजी का जो कोर्स करते हैं, इनके बारे में क्या होता है कि आगे जाके कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो डॉक्टर रिचर्डसन करके एक यूट्यूब पे चैनल है, आप ज़रूर उनको देखिएगा। वो एक बहुत ही अच्छे डेंटल सर्जन है जो कि कॉस्मेटोलॉजी के फील्ड में, नॉट जस्ट कॉस्मेटोलॉजी, अगर किसी के कॉन्जेनाइटल कुछ प्रॉब्लम की वजह से फेस में डिफॉर्मिटी है, तो उस तरह की सर्जरीज़ के लिए भी बीडीएस डॉक्टर्स इस पर्टिकुलर फील्ड में पीजी करके अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, खास बात क्या बीडीएस की है, जो अभी मैं पॉजिटिव ही बात कर रहा हूँ, बीडीएस पूरी तरह से रिकग्नाइज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप इंडिया के बाहर भी पीजी करने चाहें तो जा सकते हैं। उनके कुछ डिफरेंट स्टेप्स के लाइसेंसिंग एग्जाम्स देने होंगे आपको, और आप एक प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड बीडीएस यानी कि डेंटल सर्जन और फॉरेन कंट्रीज़ में स्टैब्लिश हो सकते हैं। अब जो है कि ये तो पॉजिटिव बातें हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि इस सेक्टर में आपको कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा। अच्छा, कंपटीशन तो हर सेक्टर में, इसमें क्या खास बात है, कंपटीशन क्यों है? DCI ने कुछ ईयर्स से, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, प्राइवेट कॉलेजेस के पढ़ने की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट रोक दिया है। मतलब कि गवर्नमेंट जो DCI अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, वो बहुत कम है। लाइक पूरे यूपी में सिर्फ एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, वो भी KGMC की डेंटिस्ट्री ब्रांच है। और अगर आप मेरे से पूछो कि टोटल प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस कितने हैं, तो लगभग हर एक शहर में एक डेंटल कॉलेज होता है, जिसकी वजह से जो डेंटल की डिग्री है उसमें सैचुरेशन आ रहा है। और हर दूसरा बंदा बीडीएस कोर्स करके डेफिनेटली डॉक्टर की डिग्री मिल रही है, उसके बाद वो क्या करता है क्या नहीं करता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और ख़ास बात क्या है बीडीएस में, और नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि बीडीएस पास करने के बाद अगर आपको अपना एक सेटअप शुरू करना है तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो मशीन्स आती हैं वो बहुत महंगी हैं। तो हम कहने को तो कह सकते हैं कि बीडीएस के जस्ट बाद यू कैन बिकम अ सर्जन, यू कैन बिकम सर्जरी रेडी, प्राइवेट प्रैक्टिस रेडी, बट वो मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप बिना किसी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के करेंगे। आप खुद ज़रा प्रैक्टिकली सोचो कि आप जस्ट पास हुए हो, आप 25-30 लाख का खर्चा लगा के एक अपना सेटअप शुरू करना चाहते हो, तो कितना फीजिबल है कितना नहीं है आपके ऊपर छोड़ता हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस के अलावा वहाँ पे इंटर्नशिप में आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलने वाले, बिल्कुल भी नहीं, नील, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस आपको इंटर्नशिप में पे नहीं करते। कुछ कॉलेजेस हैं जो पे करते हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है पेमेंट बहुत कम है, ना के बराबर ही है। अच्छा, सो BMS की बात करते हैं। तो BMS मतलब बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, 4.5 ईयर्स का इसमें थियरी और 1.5 ईयर्स की कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है। BDS में क्या होता था कि 1 साल का एक प्रॉफ होता है, मतलब कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपके एक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे और आपको वो प्रॉफ पास हो जाएगा। बट BMS में 1.5 ईयर्स का हमारा NCI ने डिफाइन किया है कि 1.5 ईयर्स का एक प्रॉफ होता है
और 1.5 ईयर्स के बाद आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे, जिसको पास करने के बाद आप जो है कि सेकंड। तो बीएमएस में क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपके जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हैं, मैंने पहले भी बताया, एक बार और बताते हैं, क्रिया शरीर मतलब कि फिजियोलॉजी, रचना शरीर मतलब कि एनाटमी, पदार्थ विज्ञान जिसको आयुर्वेदिक क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है, कभी इसमें डिटेल वीडियो आएगी एग्जैक्टली पदार्थ विज्ञान क्या है, मतलब अभी के लिए आप सब्जेक्ट जान जाओ, संस्कृत और संहिता सिद्धांत। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि बीएमएस के बाद आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रीट कर सकते हो पेशेंट को, मतलब कि आप कन्फाइंड नहीं हो और आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो, बस आपकी पैथी डिफरेंट है किसी को भी ट्रीट करने की, ठीक है। और आप किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हो, आप कुछ ऐसे मनाही नहीं है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर, बस आपके ट्रीट करने की जो पैथी है वो आयुर्वेदिक होनी चाहिए। और कुछ स्टेट्स में तो एलोपैथी भी अलाउड है, मतलब आप एलोपैथी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो बीएमएस की एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ डॉक्टर बन सकते हो और आप पूरी बॉडी को ट्रीट कर सकते हो, राइट। और ख़ास बात क्या है कि अभी जो एरा है ना वो आयुर्वेदिक एरा है, क्योंकि अभी बूम कर रही है इंडस्ट्री, मतलब आयुष मिनिस्ट्रीज़ ने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रखे हैं इंडिया में, और आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा सेटअप होंगे। डीसीआई ने क्या किया था कि उन्होंने कॉलेजेस बनाना बंद कर दिया अभी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं। बट आयुर्वेद की अगर मैं बात करूँ तो आयुष मिनिस्ट्री अब भी उसको बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत फंड मिल रहा है, और जैसा अभी पहला ईयर है वैसे बहुत सारे प्रपोज्ड अय्या हैं जो आने वाले टाइम पे आएंगे, राइट। सो अभी क्या है कि ये ब्रांच अभी एक्सपैंड करेगी, अभी ये कन्फाइंड नहीं है कहीं पे। सैचुरेशन है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सही मायने में जाने तो अगर अय्या से कोई पढ़ रहा है, हम 200 स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास टैगलाइन ये है कि हम यहाँ से पास होंगे, तो हमारे पास ये सैचुरेशन का मतलब ही नहीं है। अय्या से पढ़ने वाले यूथ स्टूडेंट्स हम 200 हैं ही पूरे इंडिया में, तो अपने आप में ये एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और बाकी नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं है या आपको संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं है तो आयुर्वेद आपको परेशान करेगा, इन सेंस कि आपको जो मौलिक सिद्धांत है ना, इसके जो मौलिक टेक्स्ट हैं वो सारे टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। तो आपको संस्कृत में विद द कोर्स ऑफ टाइम इंटरेस्ट वैसे डेवलप हो जाता है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत हुई थी और अभी भी होती है। लेकिन अगर आप सच में करना चाहें तो आप कर सकते हो, लेकिन सच में अगर आप हेट करते हो संस्कृत को, आपको नहीं समझ में आती और आपको ऐसा है कि आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हो, आपकी बहुत हिंदी स्ट्रांग नहीं है, इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो आपको दिक्कत आने ही वाली है और आप पूरे साल झेलोगे। इनफैक्ट आप अच्छे डॉक्टर भी हो सकता है ना बनो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं एकदम रॉ फॉर्म में बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, आपको संस्कृत से दोस्ती करनी पड़ेगी, दुश्मनी मत करना। दोस्ती करोगे तो आ जाएगी, लैंग्वेज है, बोलते बोलते सीख जाता है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि आयुर्वेदा, अगर आप कभी आपका प्लान है कि आप बाहर जाके सेटअप करना चाहते हो, तो वो जो रहा है ना आपकी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को थेरेपिस्ट कंसिडर करते हैं, डॉक्टर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही वहाँ पे सिर्फ अलाउड है। तो आप जा सकते हो वहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे थेरेपिस्ट वहाँ पे जाके सेटअप होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो अपना एक आयुर्वेदिक स्कूल, जैसे डॉक्टर मेहता करके एक हैं बहुत फेमस डच आयुर्वेदिक फिजिशियन है, उन्होंने अपनी एजुकेशन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है आयुर्वेदा। कभी कभी चीज़ों में आपको किसी नॉन आयुर्वेदिक को समझाने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंसेस लैक करता है। इंपॉर्टेंट चीज़, इमरजेंसी मेडिसिन और सर्जरी का एक्सपोजर कोर्स में तो आपको नहीं मिलने वाला, ना के बराबर ही है। मतलब कि अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है मॉडर्न मेडिसिन, मैं बोल तो रहा हूँ कि हाँ मॉडर्न हम पढ़ते हैं, बट वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। आप चाहो तो सीखो, नहीं चाहो तो मत सीखो, आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको सीखना चाहिए। सॉरी। तो आपके कोर्स में नहीं है, तो अगर कोर्स में नहीं है तो कभी कभार ये होता है कि आप आलस कर लो, पढ़ो मत। और डेफिनेटली कोर्स ऐसा नहीं कि आयुर्वेद का बहुत हल्का है, बहुत वास्ट है। उसके प्लस अगर आपको मॉडर्न चीज़ें पढ़नी है तो उसके लिए आपको एक पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और ख़ुद भी कुछ अपना क्रिएटिव कर सकता है। आइडिया हैकाथॉन इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है ऐसे यंग माइंड्स को जो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में जाके वो डेवलप करें अपने आप को। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब मैंने BDS पे ऊपर BMS को क्यों चूज़ करा, ठीक है। तो मेरा सबसे बड़ा अप्रोच यही था कि मुझे कन्फाइंड नहीं रहना था अपनी नॉलेज को लेकर। साइंटिफिक हम खुद रिसर्च कर हो सकता है फ्यूचर में सेटअप करें, या ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स निकले जो साइंटिफिक बेसिस उसका डेवलप करें। और क्योंकि चीज़ एक्सपैंड कर रही है, कन्फाइंड नहीं हो रही है। अय्या से निकलने वाले जो ब्रांड हैं वो बहुत कम होंगे। मैंने बताया ना कि अभी 300 स्टूडेंट्स हैं टोटल यहाँ पे, मेरा बैच, हमारा सीनियर और हमारा जूनियर। तो ये 300 स्टूडेंट पूरे इंडिया में, यूजी के सिर्फ 300 हम ही हैं जो अय्या से BMS कर रहे हैं। अय्या दिल्ली में यूजी कोर्स नहीं है।
सो ये अपने आप में एक ब्रांड है, क्योंकि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो सिर्फ हम ही कह सकते हैं कि हमने यूजी इस पर्टिकुलर कॉलेज से करी। तो अपने आप में ही जो वो है एक ब्रांड है। दूसरा ये है कि इस कॉलेज की लोकेशन मुझे बहुत पसंद आई थी, टू बी ऑनेस्ट। ये गोवा में है, तो अपने आप में यहाँ की मतलब मुझे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। कॉलेज में अगर आप एंटर करोगे तो इसका कैंपस बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी थी। ऑनेस्टली मैंने बीएमएस के ऊपर इस कॉलेज को देखा कि बीएमएस कहाँ से, अय्या से, तो मैंने लिया। हो सकता है कुछ स्टेट कॉलेजेस ऐसे हों जिनका स्ट्रक्चर उतना अच्छा आपको ना लगे, तो डेफिनेटली यार देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा कोर्स चूज़ करते हो। क्योंकि 5 साल बाद 6 साल बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो तुमसे ये कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने ये कोर्स क्यों लिया और क्यों नहीं लिया। तुम्हारी स्किल्स देखेंगे और स्किल्स मायने लगती है। अगर आपने स्किल्स डेवलप करी है विद द कोर्स ऑफ टाइम, बीडीएस में, बीएमएस में, एमबीबीएस में, तो आप स्किल्स के साथ ही इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। एमबीबीएस बहुत सारे डॉक्टर हैं, प्लेन एमबीबीएस तो आजकल कोई मतलब नहीं है, आपको पीजी करना ही करना है ना। लेकिन प्लेन बीएमएस डॉक्टर अपने आप में स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये अपने आप में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। बार बार मैं पॉजिटिव पॉइंट्स बोल ही दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है। डेफिनेटली एज अ नीट एस्पायरेंट आपके मन में ये होगा कि आपने इतने साल तैयारी करी है किसी चीज़ की, कुछ लोग 2-2 3-3 ड्रॉप हो गए, जो मुझे लगता था कि मेरे इतने मार्क्स आ गए और उसके बाद भी मैंने आयुर्वेदा ही क्यों चूज़ करा, पहले ही क्यों नहीं चूज़ कर लिया। आप हमेशा डॉट बैकवर्ड कनेक्ट कर सकते हो। यू नेवर नो कि फ्यूचर में आप किस कोर्स में क्या बेटर कर सकते हो सकता है कि आप इसी कोर्स में आने के लिए मेंट थे और इसी में आपने अच्छा करना लिखा है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आपको ये थोपना ही है। 2 साल 1.5 साल मिनिमम लगेगा आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि हाँ आपने आयुर्वेदा को चूज़ कर लिया, आपने एमबीबीएस को छोड़ दिया है, या किसी और कोर्स में जिसमें आप जाना चाहते हैं आप उसमें नहीं गए और इस पर्टिकुलर कोर्स में आ गए हो। ये आपको फील होगा, और मैं एकदम रॉ बोल रहा हूँ, मुझे भी फील हुआ था। फर्स्ट प्रॉफ पास करने के बाद नाउ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल टू एक्सेप्ट इट विथ माई कोर एंड हार्ट, एंड आई कैन स्टिल से दैट आई एम स्टिल एक्सेप्टिंग। प्रीचिंग बहुत ईजी है, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत डिफिकल्ट है। अगैन डिसीजन मेकिंग हमेशा अपने पास रखना और हमेशा अपने डिसीजन को बैक करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करो सेक्शन में कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो और आपका क्या रीज़न है, और अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करो सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।